नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैनफोर्स टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, किस पेशेंट को लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए और इसकी डोज क्या है, तो सारे को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं कंपनी की। मैनफोर्स आपका मैनकाइंड फार्मा का काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और मार्केट में आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है। बात करें अगर प्राइस की, तो जो 100 mg का प्राइस है इसका 255 रुपये है 4 टैब के स्ट्रिप का। और जो 50 mg का आपका प्राइस है वो है 297 रुपीज़ 9 टैब के स्ट्रिप का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट इसमें आपका सिल्डेनाफिल फैट्रेट होता है जो एक PDE5 इनहिबिटर क्लास की ड्रग है। फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर क्लास की ड्रग है जिसका काम होता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, उसकी सप्लाई को सही रखना, नसों को चौड़ा करना, जिससे ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाती है। तो अब मेन बात आती है कि मैनफोर्स टेबलेट कहाँ कहाँ यूज होती है। तो दोस्तों मैं मेंशन करना चाहूँगा, सबसे पहले मैनफोर्स टेबलेट ओनली फॉर मैन के लिए है, फीमेल के लिए इसको यूज बिल्कुल नहीं करना है, केवल मैन के लिए यूज करना है इसको। तो मेन को भी उनको यूज करना है जिनको इरेक्टल डिस्फंक्शन की दिक्कत है, जिनके पेनिस में कड़ापन नहीं रहता या जिस हिसाब से कड़ापन होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता उनके प्राइवेट पार्ट में, तो उन पेशेंट को ही यूज करनी है इसको। दोस्तों खाने से न तो कोई स्पर्म काउंट में दिक्कत आती है, ना उनकी क्वांटिटी बढ़ती है और न सेक्स ड्यूरेशन बढ़ता है। केवल जो पेनिस में जो प्राइवेट पार्ट में जो कड़ापन होता है उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है इसको लेने से। यही मैनफोर्स टैबलेट का काम है, सिल्डेनाफिल फैट्रेट का। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डोज की कि किस तरह से इसको लेना चाहिए। तो डोज दोस्तों, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए जा रहे हैं तो उससे 45 मिनट पहले या फिर 1 घंटे पहले इसको खा लीजिए, क्योंकि स्टमक में जाएगी, घुलेगी, नसों में घूमेगी, जब जाके अपना सर दिखाना स्टार्ट करेगी। ट्राई ये करिए कि लो डोज से कम लेने की। आपका इसका 25 mg आता है, 50 mg आता है, 100 mg आता है। तो कुछ पर्सन को 25 mg सफिशियंट होता है, कुछ को 50 mg सफिशियंट होता है, कुछ को 100 mg सफिशियंट होता है और कुछ का काम 100 mg से भी नहीं होता। तो डिपेंड करता है अपनी इम्यूनिटी पे, अपने स्टेमिना पे कि हमारा स्टेमिना किस टाइप का है। तो कोशिश यही करिए कि लो डोज से काम चलाने का। अगर आप इस टैबलेट को लगातार लेते हैं, लगातार यूज करते हैं तो इसका असर धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो इसको दोस्तों मैं यही कहूंगा, आपको लगातार यूज मत करिए, जब भी आपको नीड है एज पर नीड लीजिए और एज पर डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही इसको लीजिए। अब दोस्तों बात आती है कि इसके कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट मैनफोर्स टैबलेट के होते हैं, आपका जैसे सर भारी भारी रहता है, सर दर्द होता है और बॉडी में थोड़ी गर्मी टाइप की रहती है, विजन थोड़ा अपना जो देखने का विजन है धुंधला हो जाता है, कई बार चक्कर आ जाते हैं और वॉमिटिंग भी हो जाती है और कुछ पेशेंट को नाक में से कभी कभी खून भी आ जाता है। तो ये इसकी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि किस पेशेंट को मैनफोर्स टैबलेट अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। तो जो भी पेशेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मेडिसिन ले रहे हैं उनको ये टैबलेट नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी है। ऐसे ही जिनको बीपी की ऑलरेडी शिकायत है, बीपी जिनका हाई रहता है, उनको भी टैबलेट अवॉइड करनी है। अगर लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी है। जिन पेशेंट को सीवियर किडनी या फिर लीवर प्रॉब्लम है या फिर हृदय की प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई भी बीमारी है, कोई दवाई खा रहे हैं, तो उनको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ये टैबलेट लेनी है। जिन पेशेंट का भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको भी ये टैबलेट अवॉइड करनी है। ऐसे ही जिनका क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है उनको भी ये टैबलेट अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। अब दोस्तों बात आती है इसके ऑल्टरनेट की जो मार्केट में मिल जाते हैं इजीली। तो मैनफोर्स के जो कॉमन ऑल्टरनेट है, आपका व्याग्रा हो गया, सुहागरा हो गया, पेनाग्रा हो गया, बिस्ताग्रा हो गया, आपका बिराहा हो गया, आपका मैनवेल हो गया आपका। ये कुछ इसके कॉमन ऑल्टरनेट हैं जो मार्केट में इजीली आपको कहीं भी मिल जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो मैनफोर्स टैबलेट है 80% पर्सन में तो काम करती है, पर 20% में ये काम नहीं करती। तो उस केस में और भी बहुत सारे तरीके हैं, एल आर्जिनिन हो गया, और भी काफ़ी आयुर्वेदिक मेथड हैं और डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। पर मैं ये मेंशन करना चाहूँगा 80% में ये काम करती है और 20% में ये काम नहीं करती। तो उस केस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, हैवी हैवी ट्रीटमेंट हैं, उसके लिए आपको जरूरत है डॉक्टर से सलाह लेने की, डॉक्टर से मिलने की। तो दोस्तों ओवरऑल जो मैनफोर्स टैबलेट होती है जिसमें सिल्डेनाफिल फैट्री कंटेंट होता है, PDE5 कैटेगरी की ड्रग है ये। इसको आप लगातार यूज मत करिए। जब भी नीड पड़ रही है, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए जा रहे हैं तो उससे 45 मिनट पहले या 1 घंटे पहले खा लीजिए। और इसका लगातार यूज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आप इसका लगातार यूज करेंगे तो आपकी जो नेचुरल पावर है वो धीरे धीरे करके
ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी और फिर आगे जाके कुछ समय के बाद ये टैबलेट ही काम करना बंद कर देगी। तो इस टैबलेट की आदत मत डालिए, क्योंकि ये टैबलेट यूजफुल है इरेक्टल डिस्फंक्शन के लिए, पर आप इसको लगातार यूज करेंगे तो ये बजाय फायदे के आपके साइड इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगी और फिर आप इसके आदी हो जाएंगे और आगे आने वाले टाइम पे इस टैबलेट के बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे और कुछ समय के बाद इसका भी असर खत्म हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब नीड हो जब भी खाएं, रेगुलर बेस पे इसको यूज ना करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको खाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।